उनकी गलती की सजा इनको नहीं मिलनी चाहिए। वो सब के लिए एक खातून है, आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाहती है, उनका हक है। ये आपको ये आजाद है, लेकिन अहलिया किसकी है? फवाद चौधरी। नहीं, मेरा आईडी कार्ड नंबर अपना है, मेरे अपने फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं आप पे इतराज नहीं कर रहा, मैंने तो ये नहीं, मेरा कहने का एक बात ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी जावेद साहब के यहाँ पे देखें इख्तलाफात घरों में भी होते हैं, मियाँ बीवी के भी होते हैं, बहन भाइयों के भी होते हैं। नहीं, हमारा नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसको ब्रेकिंग ना बना दीजिए। मैं किसी का हवाला नहीं दे रही। देखिए फैसल साहब के सारे 3 के 3 मंजूर हो गए उनके, तो ये अब आप ही उनको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं कर रहा, उन्होंने 3 फॉर्म जमा करवाए, 3 के 3 कबूल हो गए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने फॉर्म मुझे नाम नहीं लिया उनका उनके साथ अभी मैं बाबर मुझे लिटरली ये भी नहीं पता कि उन्होंने किन हलकों में अप्लाई किया था। मैं आज आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे ये आपसे पता चल रहा है कि उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया, या जब लिस्ट आई है अप्लाई किया ना वैसे हाँ जी, जहाँ पे लिस्ट आई है वहां पे अप्लाई किया। तो देखिए मुझे तो ताजुब, सिर्फ मैं अपनी बात कर सकती हूँ जी कि मेरे पे तो ऑब्जेक्शन रेज हुआ है। ठीक है, मेरा इख्तिलाफ फवाद चौधरी साहब के जो भी सियासी इख्तिलाफात हैं वो उनकी सजा भी भुगत रहे हैं और वो आपके सामने है सारी चीजें, लेकिन मेरी तो कोई भी सियासी करियर का आगाज एज सच नहीं हुआ। ये मेरा पहला ही स्टेप था, तो मुझे ऑब्जेक्शंस लगा के रोक दिया। और कल है ताहयात नहली का, वो भी है। अच्छा हिबा साहबा, ये फरमाइएगा कि फैसल चौधरी साहब के देखे कागजात हो गए उनके भी, और आपकी फैमिली से हैं, अगर फैमिली का इशू होता तो उनके भी रिजेक्ट हो जाता। देखिए मेरा देवर भी अरेस्ट हुआ था, फराज साहब जो हैं वो 3-4 दिन पहले आपने देखा था, और फिर वो इलेक्शन कमीशन में जब एप्लीकेशन दी थी तो उसके तहत उनको रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद मेरे जो मामू ससुर हैं उनको उन्होंने भी अप्लाई किया था, तो वहां से भी उनके सुनने में यही आया था कि सेकेंडरी प्रपोजल जो है वो उठा लिए गए हैं। आप शहबाज साहब की बात कर रहे हैं? जी। तो अब मुझे नहीं पता इस बात का कि मेरे सामने जब लिस्ट आई है तो मुझे पता चला है कि ये सारी सूरत हाल है। अब आप लोग इस पे ज्यादा बेहतर फैसल साहब हैं कहाँ पे, क्योंकि वो खान साहब के वकील भी हैं, क्या वकालत छोड़ दी उन्होंने? खान साहब के वकील तो मेरे ख्याल से वो डीनोटिफाई नहीं हो गए थे। अच्छा, या मुझे नहीं पता इस बात का। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो जा रहे होते हैं फाइलें लेकर। नहीं, अब वो नैब के या जो फवाद चौधरी साहब के केसेस है ना उनमें जा रहे होते हैं, या पुरानी फाइल फुटेज, अब वो खान साहब के साथ एसोसिएट। लेकिन वो भी अक्यूज्ड है नैब में, उनको भी फैसल साहब को भी नोटिस आए हैं, कोर्ट ने उनके खिलाफ एक्शन लेने से मना किया हाई कोर्ट ने। तो मेरे नाम तो कुछ भी ऐसा नहीं है। जो फैसल साहब के केस है उनको वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। देखें मैं इतना इंटरेस्ट है, सिर्फ मेरी जो इंटरेस्ट है वो मेरे हस्बैंड के केसेस तक है, बाकी जिस फैमिली पे जो हो रहा है वो माशाल्लाह से खुद अक्लमंद है। अच्छा, आप जो इलेक्शन लड़ रही हैं वो आप इंडिविजुअली लड़ रही हैं, उसका फवाद चौधरी साहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी साहब के साथ उसका बिल्कुल ताल्लुक है। मैंने ये पहले भी ये बात आपसे कही थी कि मैंने जो अपने पेपर जमा कराए हैं वो बैक एंड पे कराए हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई फैसला उनके खिलाफ आता है ईसीपी की तरफ से, या किसी भी सूरत हाल जो भी आपके सामने सारे सिनेरियोज बने हुए हैं, तो फिर उसके बाद जो है मैं मदे मुकाबिल। लेकिन फवाद चौधरी साहब के कागजात भी हैं जमा है, मुस्तरद हो गए, दोनों मुस्तरद हो गए, 60 और उसमें अपील में नहीं जा रहे वो जा रहे हैं आज। जी बिल्कुल जा रहे हैं, और 3 तारीख है, परसों। और अगर उनके एक्सेप्ट हो जाते हैं अपील के अंदर तो फिर आप विड्रॉ कर लें? मैं विड्रॉ करूंगी जी, मैं बिल्कुल उनके विड्रॉ करूंगी जी, वो लड़ेंगे अपनी सीट के ऊपर जो उनकी है। अब जाहिर अगर आपके वफाकी असेंबली के नहीं हुए तो सूबाई असेंबली के तो हैं, वो ये भी होने चाहिए जी। मुझे बताएं कि ये प्लॉट जब मेरा है ही नहीं, एक सिरे से एक चीज मेरी है ही नहीं, मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे बताएं, मुझे मौका तो दे वो एडीसीआर साहब कि मैं क्लेरिफाई तो करूँ, ने तो कुंडियां लगा ली, ऊपर से मुझे मिलते करवा रहे हैं कि जी मीडिया पे जाके मेरा नाम ना लीजिए। कौन कह रहे हैं? वो जो आरो साहब जो थे। अच्छा, ये कोई तरीका तो नहीं, आप मुझे बताएं। मैं कह रही हूँ उनको आप बुला लें, आप मैंने मिलना है। देखें, लेकिन वो बंदा मुल्क से है ही बाहर, तो कैसे आएगा वो? तो वो तो कह रहे हैं मेरी मुलाकात हुई है, मैं बाहर। हाँ जी, वो कह रहे हैं मैं उसको बुला के इन्वेस्टिगेट किया है, और मैं बाहर उनके दरवाजे के बैठी रही, मेरे सामने ना कोई बंदा ना बशर अंदर आया है, वो आईडी कार्ड मेरे हाथ में था। आरो साहब जो है गलत बयानी कर रहे हैं इसमें? अपैरेंटली तो यही लग रहा है जी, जो उन्होंने अपना डिसीजन दिया इतना ठोक के मेरे खिलाफ कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन के ऊपर कोई रद्द अमल भी नहीं दिया, उनका नहीं जी प्लॉट की आप मालिक हैं, दैट्स इट, आई डोंट नो एनीथिंग। तो आप वैसे ये जो है हाउसिंग स्कीम है सोसाइटी, आप उससे सर्टिफिकेट ले रहे हैं? ये एनओसी नहीं है ना इनके पास, सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी एनओसी नहीं मिला हुआ ना इसको, तो कहां से मुझे बताएं ये आ जाएगा? ठीक हो। अच्छा नहीं बेहतर साहब, ये फरमाइए सर, आप वकील हैं, कुछ वकीलों के हो गए हैं, कुछ वकीलों के रिजेक्ट हो गए हैं, फैमिली में से एक मेंबर का कबूल हो गया है, दूसरे का रिजेक्ट हो गया है, ये सारी सूरत आपके सामने है। और राणा साहब का ये कहना है कि पहली मरतबा नहीं हुआ पाकिस्तान में, आप 2017 में 2018 में जाके देखें, उससे पहले 2007 में चले जाए, 2002 में चले जाएं आप, तो उस वक्त ये होता रहा है, कोई नई चीज नहीं है सर ये।
बहुत शुक्रिया जी। मुझे तो नहीं, मेरी जिंदगी में तो नहीं हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि तायद कुनिंदों को, तजवीज़ कुनिंदों को इस तरह से अगवा किया गया हो, या जैसे आपने देखा कि मोना सलाई की जो वालदा हैं वो जिस तरह से गई हैं और वहां पर पेपर छीने गए, और ये आरओज DRO जो कि तोहफे में दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत की है कि आरओ जो है वो इंतजामिया से होने चाहिए, उनका हाल ये है कि यही MPUs के ऑर्डर जारी करते हैं, यही हमारे जलसों में पानी छोड़ते हैं, और इन्हीं के सामने लोगों को अगवा किया जाता है और ये कहते हैं जी कि आप जाकर दरखास्त दें। आप वैसे बड़े सादा आदमी हैं, यहाँ पे पूरे आरओ ही गायब हो गए थे, पूरा अमला ही सर झूठ के अंदर गायब हो गया था, आपको याद नहीं है? आप अपने कागजात की बात कर रहे हैं सर। सर मैं सिर्फ एक जुमला सर, मैं अब आरओ सरगोदा की बात करूं तो उन्होंने जब फैसला दिया, पहले तो उन्होंने अपना ऑफिस ही बंद कर दिया। जब उन्होंने ऑफिस बंद किया तो आज जाकर बड़ा मुश्किल से उन्हें जब पकड़ा गया है, हमारी लीगल टीम वहां पर पहुंची है, शायद वो खुद थे या नहीं थे, अमले के जरिए पता चला। उन्होंने कहा जी कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास मोहर ही नहीं है जो आपको सर्टिफाइड कॉपी जो है वो मैं बना कर दूं, तो लिहाजा उनकी मोहर आज हमने बनवाई है, ठीक है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मोहर बनाकर ले गए और फिर वो मोहर लगाई। आप मोहर बनाए कैसे हो सकता है? भाई ये नहीं हो सकता। मेरे जो दोस्त थे हमने उनको कहा कि आप चलें प्लीज, हम आपको मोहर बनवा कर देते हैं, अभी अर्जेंट बनवा कर देते हैं। तो जनाब हमारे लोग जाकर हमारे जो लीगल टीम के लोग थे उन्होंने जाकर मोहर बनवा दी और फिर मोहर लगी है, तब हमें सर्टिफाइड जो है कॉपी मिली है। और ये बदनीति आप देखें कि मरियम नवाज साहबा के पेपर एक्सेप्ट होना, ठीक है जी, और हमारे पेपर बगैर किसी जवाब के रिजेक्ट होना। इतराज हमारी ILF के लोगों की तरफ से लगाया गया था कि इनके सिग्नेचर ठीक नहीं है, इन्होंने ऐसे ठीक नहीं लिखे हुए। और लेकिन सर ये जो आपने मोहर बना ली, कल ये ना आप बैलेट पेपर ही छुपवा लें, ये खतरनाक चीज है सर। आप जरा थोड़ा सोचें इस पे, अपने वकला दोस्तों से बात करें, क्योंकि वो जो मोहर है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो एक उम्मीदवार जो है उसने बनवाई है सर। राना साहब ये वैसे ये मामला सेटल कैसे होगा सर? देखें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस चल रहे हैं, कल ताहियार नाहली का केस है, वो जाहिर है उसका कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है 3 तारीख को वो केस है, और फिर इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट का एक ट्रिब्यूनल बन रहा है, वहां पे बेंच बन रहा है प्रॉपर, वहां पे केसेस, तो इतने ज्यादा केसेस और फिर उसके बाद इतनी ज्यादा अपीलें, ये कैसे इलेक्शन हो सकेगा? कल बल्कि सुबह पहले उसका केस है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, वहां से हाई कोर्ट ने असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर को उड़ा दिया है कि कोहाट वाले को, पहले वो केस है 3 रुकनी बेंच के पास 11:30 बजे की है। वो असल में हमारी बदकिस्मती है ना कि जो सियासी फैसले हैं वो भी अदालत के कंधे पे ही होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा, बड़ा मुश्किल है। लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी दिसंबर में छुट्टियों से पहले कि जी इलेक्शन कमीशन मिले और बात करे PTI के वफ्द से, और उन्होंने वो किया। उसके बाद जो कुछ हुआ फिर जाहिर है कि अब जो पंजोता साहब बात कर रहे हैं कि जी हमारे जिम्मे लगा दिए गए इलेक्शन कमीशन का तोहफा जो रिटर्निंग अफसरों का था। इशू यही है कि हर चीज़ पे बात पुराने से शुरू होती है कि जी पहले RO का इलेक्शन ज़रदारी साहब ने कह दिया 13 का, फिर इमरान खान साहब ने कह दिया, और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब से उन्हें हामिद खान के जरिए माफ़ी मांगनी पड़ी कि मेरा मकसद कहने का नहीं